वालेकुम। अच्छा भाई, नेक्स्ट जो है वो क्लास में चलते हैं, जिसमें मैं आपको पोस्ट करना जो है वो सिखाऊंगा कि वेबसाइट के ऊपर आप कैसे पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह जब आप वेबसाइट के डैशबोर्ड के ऊपर आ जाओगे और आने के बाद आपने पोस्ट में आना है। पोस्ट आने के बाद यहाँ पे ये पोस्ट हुई है, इनको आप एडिट कर सकते हो। इनकी आप लोगों ने एसईओ जो है वो उसको करेक्ट करना है, ग्रीन करना है एसईओ का। इस लेक्चर में मैं बता चुका हूँ। और यहाँ पे देखो ये साइन शो हो रहा है कि ये इसका रेड फेस है एसईओ का, रीडेबिलिटी का जो है वो ऑरेंज फेस है। तो आपने इनको ग्रीन करना है। इस तरह ये वाला जो फेस है ये ग्रीन करना है आपने। और उसके लिए जो भी आपको करना पड़ेगा प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। अब जस्ट उसके अंदर कुछ एडिटिंग करनी है। तो आपने कैसे एडिटिंग करनी है, उसके लिए आपको आना चाहिए कि आप पोस्ट के अंदर इसके अंदर आके आपने यहाँ सबसे पहले अपना टाइटल ऐड कर देना है। मैं फर्जी सा एक टाइटल बना देता हूँ। हमने ऑन पेज स्ट्रेटेजी सीखनी है तो उसके ऊपर मैंने टाइटल बना दिया। अब ये मेरी पोस्ट का ये टाइटल गया, ये मेरी पोस्ट का टाइटल है। अब यहाँ पे मुझे वो कह रहा है टाइप और चूज अ ब्लॉक। यहाँ पे आगे मैंने क्या लिखना है, मैंने एक पैराग्राफ लिखना है। मैं यहाँ पे क्लिक प्लस वाले साइन पे, यहाँ पे नीचे देखो हेडिंग, लिस्ट, इमेज, कंटेनर और इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें। अगर मैं यहाँ पे प्लस वाले साइन के ऊपर क्लिक, यहाँ पे आप देखो ये अब इन ऑप्शन कैसे यूज करना है हम आहिस्ता जो है वो इसको सीखेंगे। सबसे पहले हम जो मेन चीजें हैं उसके ऊपर आ जाते हैं कि यहाँ पे हम अपना पैराग्राफ लिखेंगे। ये डिफॉल्ट होता है यहाँ पे पैराग्राफ का ब्लॉक। या यहाँ पे कुछ भी पैराग्राफ ऐड कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ से कुछ पैराग्राफ बनाने के लिए यहाँ से ये ब्लॉक है, इसको मैं इतने पैराग्राफ को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके आगे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये पैराग्राफ मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना इस ब्लॉक के अंदर, क्योंकि ये एक पैराग्राफ का ब्लॉक था, यहाँ पे मैंने इसको पैराग्राफ को राइट कर दिया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक पोस्ट है और एक ब्लॉक है। पोस्ट तो ये पूरी पोस्ट की होगी ना पोस्ट में। अब इस ब्लॉक की जो सेटिंग है ना वो यहाँ पे शो होगी, ये ब्लॉक। इसलिए टेक्स्ट को जो है वो आपने इसके टेक्स्ट के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो इसको कलर कर सकते हो आप। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसको ये वाला कलर करता हूँ, या मैं इसको ये वाला कलर कर देता हूँ। और या अगर आप इसके ऊपर क्लिक करो तो यहाँ से आप इसके कलर को चेंज कर, आप जो भी रखना चाहो टेक्स्ट का आप वो कलर यहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया था तो ये यहाँ पे सेटिंग गायब हो गई। लेकिन जैसे ही मैं इस ब्लॉक के ऊपर दोबारा आके क्लिक करो सेटिंग आ जाएगी। बैकग्राउंड कलर को भी आप चेंज कर सकते हो। ये जो ब्लॉक सेलेक्ट किया बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका बैकग्राउंड कलर आप जैसा भी रखना चाहो आप यहाँ से रख सकते हो। लेकिन ये सेटिंग मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए। खूबसूरती क्या होती है कि आप बैकग्राउंड कलर को ना चाहो ऐसे ही रहने दो और जो टेक्स्ट कलर है वो ब्लैक ही रहे, जस्ट समझने के लिए। उसके बाद टेक्स्ट का जो साइज है वो क्या होना चाहिए, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है, जितना भी आप टेक्स्ट का या स्मॉल आप जो साइज रखना चाहो आप रख सकते हो। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि ये मुझे ये स्मॉल और ये दरमियान में जो पॉइंट आता है उस पर टेक्स्ट का साइज रखना है, उसके आपको करना है दो लाइन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको कम दे देगा। आपने जो साइज रखना है आप उस हिसाब से इसको रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब फिर प्लस साइन आ रहा है। जैसे मैं इधर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे प्लस का साइन। अब मैं यहाँ पे कोई इमेज ऐड करना चाह रहा हूँ कि दो जो है वो पैराग्राफ के दरमियान में इमेज ऐड करनी है तो कैसे करते हो। और भी यहाँ पे कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं इसको इधर पेस्ट कर देता हूँ। ये पैराग्राफ आ गया। अब इन दोनों पैराग्राफ के दरमियान में मैंने कहीं जो है वो पिक्चर या उसको रखना है इस दरमियान में। तो जैसे ही मैं यहाँ पे अपना माउस लेकर आऊंगा ना, इधर साइड पे क्लिक करने के बाद दरमियान में अपना माउस लेकर आऊंगा तो प्लस का साइन आ जाएगा। ऐड ब्लॉक के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे मुझे पूछ रहा है आपने क्या ऐड करना है, तो मैंने इमेज ऐड करना है, मैं इमेज क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे इमेज आ जाएगा। अब वो मुझसे पूछेगा इमेज आपने अब मीडिया लाइब्रेरी से करना है या अपने कंप्यूटर से अपलोड करना है। तो मैं कहता हूँ कि भाई मीडिया लाइब्रेरी होती है जो आपके वेबसाइट के अंदर जो डाटा मौजूद होता है ना, जो इमेजेस होती हैं आप वहां से उसको सिलेक्ट कर सकते हो अपनी इमेज को। लेकिन मैं कहता हूँ मैंने अपनी है, यहाँ पे क्लिक करूंगा अपने कंप्यूटर से जो मैंने इमेज डाउनलोड की होगी अब उसको मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा। अब आपको ये भी बता देता हूँ डाउनलोड कैसे करना है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ डाउनलोड के अंदर, तो यहाँ पे मुझे इमेज होगी, कोई भी इमेज जो मैंने डाउनलोड की होगी उसको क्लिक करूंगा और वहां पे अपलोड कर दूंगा। जस्ट ओपन करूंगा और ये इमेज जो है वो मेरी यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। मीडिया लाइब्रेरी को क्लिक कर देता हूँ। मीडिया लाइब्रेरी वो लाइब्रेरी है जो ऑलरेडी मेरी पिक्चर्स जो है मेरी वेबसाइट पे मौजूद है। एक वाली पिक्चर को ओपन करता हूँ और इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके ये देखो ये आ रहा है सिलेक्ट का ऑप्शन, कर देता हूँ तो ये यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। इंसर्ट
ये देखो जैसे मैं करूंगा यहाँ पे मुझे ब्लॉक की सेटिंग ये दिखा रहा है, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ब्लॉक जो है वो कौन सा सिलेक्ट हो गया, इमेज वाला, और नीचे उसकी सेटिंग दिखा रहा है इमेज की। अब इमेज का जो ऑल टेक्स्ट होता है यहाँ पे, आप ऑल टेक्स्ट के अंदर इमेज का लिखो कि भाई ये इमेज जो है वो कॉफी के बारे में है, या जो आपका रैंकिंग कीवर्ड होगा ना, जो फोकस की फ्रेज, जो लास्ट पिछले लेक्चर में बताया था, वो फोकस की फ्रेज आपने ये ऑल टेक्स्ट के अंदर लिखना है लाजमी। ठीक है, ये एसईओ का पार्ट का। उसके बाद इसका साइज, यहाँ से आप इसका साइज सेलेक्ट कर सकते हो, थंबनेल साइज रखना है, या इसका साइज मीडियम रखना है, या इसका साइज जो है वो आपने लार्ज रखना है या एक्स्ट्रा लार्ज रखना है, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। या इसको कस्टम, यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करो, कस्टम यहाँ से इसकी विड्थ और हाइट और हाइट कितनी होनी चाहिए वो भी यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूँ इसकी जो, अब मैं इसको पहले मीडियम कर लेता हूँ, ये देखो 300 157 इसकी, ठीक है, 300 और 157 जो है वो हाइट है। अब एग्जांपल के तौर पे मैं इसकी हाइट इसको बढ़ाऊं, तो आप देखिए इसकी हाइट जो है बढ़ी। इसी तरह मैं इसकी विड्थ को भी बढ़ा सकता हूँ, कम या ज्यादा कर सकता हूँ कस्टम अपने हिसाब से, जैसे मैंने यहाँ पे इसको रखना है। या आप यहाँ पे देख रहे हो, आपने यहाँ पे इसको कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है, इमेज को, जो इमेज की यहाँ पे सेटिंग करनी है। इस तरह आप इमेज ऐड कर सकते हो। ये पैराग्राफ हो गया। उसके बाद आपने नेक्स्ट वो करना है, तो आप साइड यहाँ पे क्लिक करोगे, फिर प्लस का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस का साइन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, हेडिंग, हेडिंग का जो है वो यहाँ पे चूज करता हूँ और यहाँ पे अपनी हेडिंग को एडजस्ट कर सकता हूँ। हेडिंग 2 रखनी है, 3 रखनी है, 4 रखनी है, आप रख सकते हो। मैं H2 हेडिंग जो है वो रख देता हूँ। H1 रखनी, H1 हेडिंग जो है वो यहाँ पे आपका टाइटल, मैं यहाँ पे H2 हेडिंग रख देता हूँ। अब H2 हेडिंग यहाँ पे जो भी लिखूंगा मेरा हेडिंग काउंट होगा, ये हेडिंग है। अब इस हेडिंग की सेटिंग है, जैसे मैं क्लिक करूँ कि ब्लॉक यहाँ पे क्या लिखा आ गया, हेडिंग। अब जो भी यहाँ पे सेटिंग शो हो रही है ये आपकी हेडिंग की सेटिंग शो हो रही है, आप अपनी हेडिंग की सेटिंग भी कर सकते हो। इसी तरह आप, जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे एक और ब्लॉक आ जाएगा, फिर प्लस का साइन आ जाएगा और यहाँ पे आप डिफरेंट ब्लॉक जो है वो चूज कर सकते हो, लिस्ट का, कस्टम का, कंटेंट का। अब बाकी जो ये काम होते हैं अभी काम करनी है करके जो है वो मैं आपको गाइड कर दूंगा। अभी फिल वक्त आपने न्यू पोस्ट, आपने एक कीवर्ड जो है वो उसको हेल्थ के रिलेटेड जो कीवर्ड होगा उसको आपने फाइंड करना है। प्रीवियस जो टूल्स आपको बताए थे उसके जरिए कोई अच्छा सा लेस कंपेटिटिव जो है वो कीवर्ड आप फाइंड करना है, उसके ऊपर आपने पूरा आर्टिकल लिखना है और उस आर्टिकल को आगे आपने न्यू पोस्ट करके वहां पे पब्लिश कर देना है। और इसके अंदर जो ज्यादा से ज्यादा चीजें यूज होती है ना, वो ये 3 ही यूज होती है, हेडिंग, इमेज और ये पैराग्राफ। अब ये जूम को क्या हो रहा है, ये बार बार जूम डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, ये 3 चीजें ज्यादा यूज होती है। मैं आपको अपनी प्रीवियस पोस्ट देखो सिर्फ हेडिंग और पैराग्राफ और कुछ भी नहीं इसमें, जस्ट पैराग्राफ। पोस्ट लिखने के लिए इन्हीं सब चीजों की जरूरत होती है। ये बताऊंगा, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं बाकी चीजें बताऊंगा कैसे होती हैं, जब आप मुझे इस पूरे वीक के अंदर आप ये सारी पोस्टें, मुझे सब बच्चे जितने भी या मतलब के ज्वाइन किए हुए हैं इस कोर्स को, उन सब ने मुझसे 3 पोस्टें उन ऐसे बिल्कुल ग्रीन और खुद 2-3 पोस्टें आपने इसके अंदर पब्लिश करनी है पूरे अच्छे तरीके से, और उसकी भी बच्चा ये डाटा करके दिखाएगा, प्रैक्टिस करके उसी को नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो बताऊंगा। अदरवाइज मैं नेक्स्ट लेक्चर में अलाउ नहीं करूंगा और रिकॉर्डिंग भी नहीं मिलेगी, ये आप सबने ध्यान में रखना है। इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग जो है वो आपको अपलोड हो जाएगी। आपने ये जो चीजें जो सी हैं वो आपने इसको लेक्चर्स को देखो, और मैं इसका यूजर नेम पासवर्ड आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, इसको प्रैक्टिस करो। एक बात जो है वो उसको कान खोल लो कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं ना करोगे आपको ये लेक्चर लेने का कोई फायदा नहीं है, इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है, या भूल जाओगे फिर आपको दोबारा टाइम ही नहीं मिलना कि आपने इस रिकॉर्डिंग को जो है वो बार बार देखो। तो प्रैक्टिस लाजमी जरूरी है। आप जितना लेक्चर ये ले रहे हो उसके बाद आप इसको प्रैक्टिस करो, ताकि आपका जो है वो इसके ऊपर एक्सपीरियंस हो, ताकि आगे आगे आने वाले लेक्चर्स जितने भी हैं वो आपको इजी से इजी लगेंगे। इस तरह आपको ये मुश्किल होते जाएंगे, फिर आप कहोगे कि ये कोई नई चीज बता रहे हैं, पीछे तो हमें कुछ पता ही नहीं है। तो फिर ये इस तरह आपको कोर्स करने का कोई फायदा नहीं है। आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद आप नेक्स्ट जो है वो स्टेप की तरफ जाओगे। अब जो बच्चे इसमें पोस्टों को एसईओ करेंगे, इसको ग्रीन करेंगे अच्छे तरीके से, और उसके बाद जो इसको नई पोस्टें इसके ऊपर ऐड करेंगे उन्हीं को जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में ज्वाइनिंग मिलेगी। अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसमें मैं आपको पोस्ट के अंदर चीजें
बताओ ये क्या होती है और किस तरह आप पोस्ट बना सकते हो, और उसके बाद किस तरह आप होम पेज डिजाइन कर सकते हो। ये होम पेज नजर आ रहा है ना, अब अगर आपको साइड का व्यू करवाऊं, ये होम पेज बना सकते हो और किस तरह दूसरे पेजेस बना सकते हो, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए टेक केयर।